फ्रेंड्स, आज से मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ योग के बारे में। एनसीईआरटी की बुक है, उच्च प्राथमिक स्तर की बुक है, स्वस्थ जीवन जीने का तरीका। ये एनसीईआरटी की बुक है। मैं आपको पूरे के पूरी पढ़ाऊँगा। जो आपका सहयोग मिला तो आप उससे मेरे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसे मुझे प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम नए नए वीडियो आपके समक्ष लेके आए। एनसीईआरटी की बुक है, मैं पूरे की पूरी पढ़ाऊँगा। इसमें अनुक्रमणिका आज हम जानेंगे, अनुक्रमणिका में क्या क्या है, और उसके बाद दिन पे दिन एक नए नए वीडियो में डालता रहूँगा तो आपको योग के बारे में सब कुछ पता चल सके। तो पहला इकाई है परिचय। इसमें क्या है, संक्षिप्त विवरण है। योग क्या है, योग का महत्व, उसके फायदे क्या है। कुछ भी करने से पहले हम फायदे देखते हैं कि फायदा होता है तो हम करते हैं। कोई भी बिजनेस या धंधा करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें फ़ायदा क्या मिलेगा वो जानने की। तो इसका फ़ायदा पहले तो महत्व क्या है वो जानने से आपकी योग में रुचि बढ़ेगी। रुचि बढ़ने से आप योग में क्या क्या आता है वो जानने की इच्छा होगी। फिर योग का इतिहास, योग कहाँ से हुआ था, किसने उसकी संस्थापक किया जाता है, वो सब कुछ आएगा। योग के अभ्यास के उद्देश्य, उसके उपदेश क्या है। सामान्य योगाभ्यास जैसे यम और नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बंध और मुद्रा, षटकम क्रिया जिसे शुद्धिकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है। फिर ध्यान, फिर स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग उसका संयोजन है। फिर सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ताड़ासन, वृक्षासन, उत्कटासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, अर्ध पद्मासना, निरालम भुजंगासन, अर्ध शलभासन, मकरासन, उत्तान पादासन, एक पाद उत्तान पादासन, द्विपाद उत्पादासन, पवन मुक्तासन, शवासन, श्वसन, त्राटक, ध्यान। फिर तीसरा चैप्टर है शारीरिक दक्षता के लिए योग। लचीलापन क्या है, लचीलापन के लाभ क्या है, लचीलापन बढ़ाने के लिए योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार। फिर हमने आसन देखे थे, फिर से आया ताड़ासन, हस्तोतासन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन, पद्मासन, योग मुद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, मकरासन, सुप्त वज्रासन, चक्रासन, अर्धहलासन, शवासन और क्रिया। इन सब आसनों के क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या उसके लाभ है, क्या क्या नुकसानियां है, और क्या क्या इस करने से क्या लाभ होता है, हम सब कुछ जानेंगे। अगले वीडियो में हम लेके जाएंगे। फिर कपालभाति है, प्राणायाम में है अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, ध्यान। फिर फोर्थ चैप्टर है एकाग्रता के लिए योग। एकाग्रता अपने बच्चों के लिए एकाग्रता ये सब कुछ होती है, क्योंकि उसको याद नहीं रहता है। जब भी कोई पुस्तक पढ़ता है और सर टीचर पढ़ाते हैं तो याद नहीं रहता, तो याद रहने के लिए एकाग्रता कम होती है। तो एकाग्रता कम होने से हमें याद नहीं रहता है। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए, तो वो आसन आप कर लेते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी और आपको एक ही बार में याद रह जाएगा। तो उसमें से योगाभ्यास एकाग्रता, उसमें एकाग्रता बढ़ाने के लिए कौन कौन से आसन है, तो कि गरुड़ासन करने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। बद्ध पद्मासना, गौमुखासन, अर्धमत्येंद्रासन, भुजंगासन, शलभासन में टिट्टी जैसे मन, वो हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मकरासन, मत्स्यासन, नौकासन, सेतुबंधासन, हलासन, शवासन। फिर क्रिया में अग्निसार है, प्राणायाम में अनुलोम विलोम, शीतकारी और ब्राह्मणी। फिर ध्यान और आकलन। ये उच्च प्राथमिक स्तर के योग का पाठ्यक्रम था। आज के लिए हम इतना रखते हैं। अगली बार हम एक एक पॉइंट के साथ आपको सब कुछ पढ़ाएंगे और आपको इतनी सहलाई से याद रह जाएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी न हो सके। जय हिंद, जय भारत, ओम।